एक लड़के को किन्नरों का शौक होता है। वो जिस भी खूबसूरत किन्नर को देखता, उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता, उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक खूबसूरत किन्नर उसे मिलती है और उससे दोस्ती करता है और वो दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है और ये प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और जब यही कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश की राजधानी है पटना। यहीं पर आलमगंज एक थाना लगता है। यहीं पर एक मछली बाजार एक क्षेत्र लगता है और यहीं का महुआ टोला एक जगह लगता है। यहीं की रहने वाली एक किन्नर होती है जिसका नाम उषा होता है, जो कि बेहद प्रसिद्ध होती है और देखने में बेहद खूबसूरत होती है। हजारों की संख्या में ऐसे लड़के होते हैं, नौजवान लड़के, जो उस उषा नाम की किन्नर के साथ दोस्ती करना चाहते थे, उसके साथ उठना बैठना चाहते थे। लेकिन वो लड़की सभी को इग्नोर करती, अपना प्रोग्राम किया करती थी, डांस का काम किया करती थी और पैसे कमाती थी, अपना खर्च चलाया करती थी। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम नवीन होता है, जो कि सुपौल का रहने वाला होता है। नवीन देखने में हट्टा कट्टा होता है, लंबा चौड़ा, और उसे किन्नरों की आदत होती है। कई किन्नरों से नवीन की दोस्ती होती है, उठना बैठना होता है और कई किन्नरों के साथ रातें बिताया करता था। जो नवीन होता है थोड़ा दबंग टाइप में होता है, पार्टी नेता होता है, पार्टी में जुड़ा होता है और ये हमेशा एक पिस्टल लेकर चलता है। एक बार एक प्रोग्राम में जाता है, वहां पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। तभी एक ऑर्केस्ट्रा करने वाली जो लड़की होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन। तो पता चलता है कि इसका नाम उषा है, जो कि किन्नर है। अब जो नवीन है उस उषा के पीछे पड़ जाता है। प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है, प्रोग्राम में भी नवीन पूरा वहां पर लुत्फ उठाता है और पैसे भी लुटाता है और फिर उस उषा के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही उषा उस प्रोग्राम से निकलती है, वो पीछे पीछे लग जाता है कि आखिर उषा जाती कहाँ पर है। वो अपने रूम पर जाती है, अपने कमरे पर जाती है। अब नवीन देख लेता है कि इसका कमरा यहाँ पर है। अब नवीन जो है उसके पीछे पड़ जाता है, उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। तभी एक मार्केट में जब उषा मिलती है नवीन से, तो नवीन बोलता है कि आपका क्या नाम है। उषा बताती है कि मेरा नाम उषा है, मैं डांस करती हूँ। तो नवीन बोलता है कि मैं भी पार्टी में नेता हूँ और अपनी छवि के बारे में बताता है कि मैं अच्छा खासा मतलब पैसे कमाता हूँ और जिसका जो काम अगर रुका रहे मैं करवा देता हूँ। आखिर जब नेता होता है तो उषा भी उससे थोड़ा इंटरेस्ट लेती है और दोनों में बातचीत होने लगती है। अब जो उषा है उसे लगता है कि नवीन अच्छा लड़का है, तो उससे दोनों से दोस्ती हो जाती है। जो उषा है अपना नंबर दे देती है नवीन को और नवीन भी अपना नंबर दे देता है। दोनों एक दूसरे को नंबर नंबर जो है आदान प्रदान कर देते हैं। लेकिन उषा अपना प्रोग्राम करती रहती है, बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो नवीन से बात कर लिया करती है। अब ये बातें धीरे धीरे, जो नवीन है ये बात करने में इतना माहिर होता था कि कैसी भी किन्नर लड़की हो, कैसी भी हो, उसे अपने जाल में फंसा ही लेता था। अपनी मीठी आवाजों से, अपनी जो भरोसेमंद जैसी बातें बोला करता था और फिर इसी के फंदे में फंस जाती है उषा। अब उषा से और नवीन से दोनों से गहरी बातें होने लगती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। बातें इतना हद तक बढ़ जाती हैं कि एक दिन का टाइम होता है और नवीन जो है उषा के रूम पर आता है। रात का टाइम होता है, दोनों एक ही रूम में होते हैं और दोनों बातचीत करते रहते हैं। बातचीत इतना आगे बढ़ जाती है कि दोनों से में संबंध बन जाता है और संबंध जब एक बार बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। आखिरकार उषा के पास जब भी टाइम होता था, अकेले ही रहती थी अपने रूम पर,
नवीन को बुला लिया करती थी। अब नवीन अक्सर पटना में ही रहा करता था, उषा के साथ टाइम बिताता था। तभी एक चीज नवीन देखता है कि उषा अपने अलमारी में, अपने बैग में बहुत सारे पैसे रखी है। नवीन बोलता है कि उषा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? उषा बताती है कि मेरे पास और है क्या, मेरा एक भतीजा है जिसका नाम अनिल है, उसे मैं पढ़ाती हूँ और मैं कमाती हूँ। आज मेरी शरीर है, मैं अपने शरीर को दिखा करके डांस करके पैसे कमा ले रही हूँ। कल को मेरी जब अवस्था ढल जाएगी तो मैं किसके सामने पैसे मांगूंगी, किसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, कौन मेरा साथ देगा? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक भतीजा है अनिल, इसको पढ़ा लिखा दूं, कहीं लाइन पे लग जाए, मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। और कुछ पैसे अगर कमा कर रखी रहूंगी तो मेरे आने वाले टाइम में काम करेगा। नवीन बोलता है कि वाकई में तुम्हारी सोच जो है बहुत ही सुंदर है। अब दोनों इसी तरीके से एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उषा बताती है कि बस मेरी यही सोच है कि मेरे को कोई एक हम सफर मिल जाए और मेरा भतीजा है अनिल, उसको पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बना दूंगी और फिर इसी तरीके से कुछ पैसे रखूंगी। और अपने बारे में सब कुछ बता देती है, काफी जेवरात गहने रखी रहती है क्योंकि ये डांस करती है, रोजाना के 1000-2000 रुपए कमाती है और पूरे पैसे बचा बचा करके रखती है उषा। नवीन ये सब बातें देखता है, सुनता है। अब जो नवीन है उषा से थोड़ा और करीबियां और अपने दिल की बातें करने लगता है। उषा भी उस पर बिल्कुल फिदा हो जाती है। उषा बोलती है कि नवीन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। नवीन भी बोल देता है कि मैं भी तुमसे शादी करने के लिए बेकरार हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन नवीन के मन में लगता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, मैं पार्टी में जुड़ा हूँ, लोग, मेरी एक अच्छी छवि है, लोग जानते हैं मुझे। लेकिन अगर कल को मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो फिर किसके सामने मुंह दिखाऊंगा, अंदर अंदर सोचता है। लेकिन बाहर से नवीन बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, फिर नवीन जो है कुछ काम के लिए अपने घर, जो घर इसका है सुपौल में, वहां पर चला आता है। और जब आता है तो जाता ही नहीं है वापस। तो जो उषा है, किन्नर, ये फोन करती है बार बार कि नवीन तुम आ क्यों नहीं रहे हो। नवीन बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। अब आखिरकार दोनों फोन से अक्सर बातचीत किया करते थे। लेकिन एक दिन उषा जो है नवीन से बोलती है कि मेरी बहुत ज्यादा इच्छा कर रही है, तुम आओ मुझसे मिलने के लिए, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। और जब बार बार उषा बोलती है तो नवीन वहां से निकलता है, अपनी गाड़ी उठाता है 4 चक्का, और फिर उषा के रूम पर पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो पहुंचते ही दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद जो उषा है वो कुछ चीजें महसूस करती है। वो बोलती है कि नवीन, तुमने आज पी रखी है क्या? तो नवीन बोलता है कि हाँ। तो उषा बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम कभी पीते हो। तो नवीन बताता है कि देखो, मेरा काम ही ऐसा है, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, तो बिना पिए रह ही नहीं जाता है, मैं कभी कभी पी लेता हूँ शराब। अब आखिरकार उषा बोलती है कि कोई बात नहीं है, हमें पता नहीं था, मेरा भी इच्छा कर रहा है, मैं भी शराब पीऊंगी। तो जब इस तरीके का नवीन सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है, मैं शराब लाता हूँ। अब शराब अपने गाड़ी में कुछ शराब भर के रखा था और कुछ चरस जैसे नशे होते हैं उनको निकालता है अपने गाड़ी से और लेकर आता है, और दोनों जम के पीते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे ही टाइम थोड़ा और बीतता है। पैसे जितना मर्जी उतना दिया करती थी उषा नवीन को, और नवीन खूब पैसे लेकर के मौज मस्ती किया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी 20 दिसंबर 2023 की बात होती है। एक दिन जो नवीन है वो उषा से बोलता है कि उषा, मजा नहीं आ रहा है। अब उषा बोलती है कि क्यों मजा नहीं आ रहा है, मेरी जान लोगे क्या? तो नवीन बोलता है कि हाँ, ऐसा ही लग रहा है, मुझे तुम्हारी जान लेना पड़ेगा, और फिर हंसने लगता है। और फिर क्या था, जो नवीन है, उषा पैसे देती है, उषा के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। नवीन पैसे पाता है और जाता है, शराब लेकर आता है, चरस लेकर आता है, और फिर दोनों पीना शुरू कर देते हैं और खाते पीते हैं बाकायदे। और फिर
जो नवीन है कम पीता है, उषा को ओवरडोज करा देता है, यानी बहुत ज्यादा पिला देता है। उषा नशे से तल्ल हो जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं। उषा या तो नवीन से बात किया करती थी या फिर अपने भतीजे अनिल से बात किया करती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन उषा अपने भतीजे अनिल से बात न करती, क्योंकि उषा की ये सोच थी कि मैं अनिल को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा आदमी बनाऊंगी ताकि मेरे बुढ़ापे का वो सहारा बन जाए। आखिरकार जब अनिल के पास उषा का फोन नहीं आता एक दिन, तो अनिल घबराने लगता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मेरी बुआ मेरे पास फोन न करे। वो परेशान होने लगता है और फिर दूसरे दिन इंतजार करता है। दूसरे दिन भी जब फोन नहीं आता है तो अनिल को घबराहट महसूस होने लगती है। वो उषा के सिवा किसी उसके गैंग वालों का किसी का नंबर नहीं लिया था, तो आखिर पता कैसे करे। वो जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन, वहां पे बताता है कि मेरी बुआ है जिसका नाम उषा किन्नर है, वो ऐसा कोई दिन नहीं होता मेरे पास फोन न करती, लेकिन अभी मेरे पास फोन नहीं किए हैं 2 दिन से। मुझे डाउट हो रहा है, मेरा गुमशुदगी दर्ज करिए और जहां पर रहती है वहां पर लेकर चलिए। पुलिस भी आखिरकार इस अनिल बच्चे का बात मानती है और गुमशुदगी दर्ज करती है और पुलिस उसके साथ जाती है। और जब जाती है तो पता करती है कि आखिर उषा रहती कहाँ है। पता करते करते एक व्यक्ति होता है, बताता है कि यहीं पर कुछ किन्नर रहती हैं। तो किन्नर उषा जो होती है उसके रूम पर पुलिस और अनिल पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो पूछा जाता है तो बताया जाता है कि दूसरे मंजिल पर उषा रहा करती है। आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब पहुंचती है तो देखती है कि बाहर से ताला बंद हुए। पुलिस अब सोचती है कि आखिर उषा गई कहाँ है और लोगों से पूछती है। सभी लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता है उषा कहाँ गई है। आखिरकार पुलिस वाले चलने ही होते हैं, तभी एक पुलिस वाला होता है, बोलता है अच्छा झरोखे से मैं देख लेता हूँ। और जब झरोखे से देखने की कोशिश करता है तो उस रूम से बदबू आ रही थी। आखिरकार जो अनिल का डाउट था वो कन्फर्म में बदल चुका था। पुलिस फौरन ताला तोड़ती है, अंदर घुसती है तो देखती है कि खून के छींटे पड़े हुए हैं और जो उषा है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, उसी रूम में है। उसे जो गर्दन है उस पे चाकू के निशान है। आखिरकार पुलिस भी हैरान रह जाती है, उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आसपास के लोगों से पूछती है और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। उसमें ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि उषा ओवरडोज ले ली थी और फिर वो चरस वगैरह इस तरीके की नशा की थी और फिर उसे चाकू से वार भी किया गया है। अब पुलिस जब इस तरीके से सुनती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है, तो भी हैरान हो जाती है। उस जान जाती है कि कोई दबंग इंसान है जो कि नशा पत्ती भी करता हो। अब आसपास के लोगों से पता करने लगती है कि आखिर किसके साथ रहती थी। तो कुछ लोग बताते हैं कि एक लड़का है जो कि इसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता है रूम में, जिसका नाम नवीन है। अब पुलिस नवीन का जांच पड़ताल करने लगती है, उसका नंबर खंगालती है। उषा के मोबाइल से नंबर उसका मिल जाता है, उससे बातचीत हुई थी लगातार। अब आखिरकार पुलिस जो है नवीन का कॉल डिटेल निकालती है और उसका लोकेशन ट्रेस करती है, तो पटना में ही एक रूम में वो मिल जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है नवीन को। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ले आती है और पूछती है कि क्या तुम उषा को जानते हो। तो नवीन बताता है कि हाँ साहब जानता हूँ, क्या हुआ है उषा के साथ। आखिरकार वो इस तरीके से बन रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, बोलती है कि आखिर पहले तो पुलिस को भी लगता है कि क्या पता यही किया हो या फिर उसके रूम में चोरी डकैती हुई हो, क्योंकि जो उषा है उसके रूम से सभी पैसे और सभी जेवरात गहने सब गायब थे। आखिरकार पुलिस जब सख्ती से पेश आती है, नवीन की गाड़ी की तलाशी होती है तो उसमें शराब की बोतलें मिलती हैं। पुलिस सख्ती से पेश आती है तो जो नवीन है वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो बताता है कि मैं तो अक्सर जो भी किन्नर महिलाएं होती थी उनके साथ मैं शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया करता था, उनसे मिलने की कोशिश किया करता था, लेकिन उषा के साथ जब मिला तो मुझे पता चला कि उषा के पास बेशुमार दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं। तो मुझे लगता है कि अब उषा के पैसे तो मुझे लेना ही होगा। आखिरकार उषा से दोस्ती करता है नवीन। अब उषा भी शादी करने के लिए सोच लेती है। वैसे तो नवीन उसे झटक कर चल देता, लेकिन अब पैसे वाली बात होती है, पैसे लेना होता है, इसलिए झटक कर जा नहीं पाता है। तो फिर
शादी का वादा कर लेता है। अब फिर नवीन सोचता है कि अब इससे शादी कर लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, तो ऐसा करूं कि इसे ही इस दुनिया से हटा करके इसके गहने पैसे लेकर फरार हो जाऊं और फिर लोग सोचेंगे कि चोरी डकैती हुई है और किसी ने इस दुनिया से हटा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस के इतने लंबे हाथ होते हैं। आखिरकार नवीन गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और नवीन आज के डेट में भी सलाखों के पीछे है। आखिरकार जो नवीन था उसके भी जो अनिल था उसके भी सपने चकनाचूर हो जाते हैं कि मेरी बुआ मुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाएगी, और सब धरे के धरे रह जाते हैं। उषा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आज के कमेंट की ओर चलते हैं तो सुरेश नायक हैं जो कि उड़ीसा से हमारी वीडियो देखते हैं, राम अवध सिंह हैं, महेंद्र हैं, धर्मेंद्र पाल हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, जो कि मेरी रोजाना वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।